हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 11.4 के बारे में। तो आज इस वन शॉट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट एक्सरसाइज 11.4। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स बिगिन। चलो, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कल भी कि सबसे पहले जो किसी क्वेश्चन में कंटेंट गिवन होता है उसे लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बच्चों आपको रेडियस गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर, एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बच्चों हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू बताओ बच्चों, 22 बाय इंटू आर कितना है? 7। देखो, मैंने आपसे एक बात बताई थी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कि आप इस 7 से 7 को अभी कट नहीं कर सकते। आपको पता है क्या करना पड़ेगा? 4/3 22 बाय 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब आप कट करेंगे एक 7 से एक 7 को। फाइनली कितना आएगा ये? 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 3। कटिंग तो होगी नहीं, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 88। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 49 अपॉन 3। फटाफट से मल्टीप्लाई करो 88 एंड कितना आ रहा है बच्चों? 312 अपॉन, इसको जरा डिवाइड करो, कितना रहे? 1437.3 और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर बात है बच्चों? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट आप लोग सेल्फ में ट्राई करेंगे। क्लियर है? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। स्पीडली नोट डाउन करो, उस पर लिख देना भाई कि अप्रोक्स है ना। देखो ध्यान से, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 28, सेकंड में दिया है 0.21। इधर देखो बच्चों, इधर ध्यान दो। अगर हम किसी भी चीज को पानी में डुबाते हैं, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हैं, तो मान लो मैं एक बॉल है मेरे पास, इस बॉल को यहां पे पानी इसमें फिल है कंप्लीटली, और मैं यहां इसे इमर्ज करता हूं, इसे डुबाता हूं यहां। तो जब मैं इसे डुबाऊंगा यहां पर, तो इसमें से कुछ पानी क्या होगा? बाहर आके गिरेगा। तो ये पूछ रहा है कि अगर इसको डुबाएंगे तो पानी कितना बाहर निकलेगा। ध्यान रखना, जब किसी चीज को पानी के अंदर इमर्ज करते हैं हम लोग, डुबाते हैं, तो वो अपने वॉल्यूम के इक्वल पानी को वहां से डिस्प्लेस करता है। इसका मतलब हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है। क्लियर बात है ना? देखो बच्चों ध्यान से, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट, जिसमें हमें रेडियस गिवन है या डायमीटर बच्चों? डायामीटर गिवन है। तो अगर मैं डायामीटर की बात करूं, तो बच्चों डायामीटर गिवन है हमें 28 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग को किस चीज की नीड होती है बच्चों? रेडियस की। और रेडियस आपको बताया था कैसे निकालते हैं? डायामीटर बाय 2, दैट इज इट विल बी 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है क्या? अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। और मैंने बताया था कि जो वाटर डिस्प्लेस्ड होता है वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर के इक्वल होगा। इसका मतलब ये 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होगा। तो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 4/3 22/7 इंटू 14 क्यूब। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा बच्चों? 4/3 22/7, इसको 14 इंटू 14 इंटू 14 लिखेंगे, 7 से कट कर देंगे इस 14 को, कितना आएगा? 2 जा। एक काम करते हैं, इनको पहले लिख लेते हैं। 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 2 अपॉन में बचेगा बच्चों हमारे पास 3। कटिंग तो होगी नहीं, कटिंग तो नहीं होगी अब किसी की भी 3 से। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। कितना आ रहा है? 88। और इन तीनों को भी कर लेते हैं। देखो 14 इंटू 14 तो हो जाएगा 196, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 392। कितना आएगा? 392 अपॉन 3। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फटाफट से। 34496 अपॉन 3। क्लियर है बच्चों? ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो इसको आंसर लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसे डिवाइड करके पॉइंट में निकाल लो। पॉइंट में कितना आ रहा है बच्चों? ये कितना है? 498.67 आ जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। बेटा वो 6 आता रहेगा ना, तो लास्ट वाला 6 हटा के उसको 7 कर देंगे। क्लियर? फाइनली आंसर आप लोगों का ये आ रहा होगा ना, 11498.6666 आ रहा होगा ना ये। तो मैंने क्या किया, यहां तक तो पूरा हटा दिया, ये इसे हटा के इसको 7 बना दिया। क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? बुक में आप लोगों को दिया है 11498 होल 2/3, तो वो भी करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलो, तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग सेल्फ में ट्राई करेंगे। बात करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, अगर मास भी चाहिए तो वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी और मास में एक रिलेशन होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं भी आपको। देखो बच्चों, तो सबसे पहले रेडियस कितनी होगी बच्चों, क्योंकि डायामीटर दिया है। भैया डायामीटर दिया है ना आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को तो रेडियस की नीड होती है। तो 4.2/2 यह आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अभी हमें क्या करना है बच्चों? अभी हमें फाइंड आउट करना है क्या? वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7 इंटू कितना आएगा बच्चों? 2.1 क्यूब। 4/3 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। देखो सारे पॉइंट उड़ा दो, आप सारे पॉइंट उड़ा दो। 1 2 3 10 इसके नीचे आएगा, 10 इसके नीचे आएगा, और 10 ही इसके नीचे आएगा। कटिंग करेंगे 7 3 जा और 3 1 जा। देखो फाइनली कहां पहुंचेंगे हम? 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 और अपॉन में 1000।
अब कटिंग मत करना क्योंकि ये पॉइंट मूव करा देगा, ये आपके पॉइंट। एक काम करो, मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये तो आएगा बच्चों 88, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 अपॉन, किसी ने किया इनको मल्टीप्लाई? किसी ने किया इनको मल्टीप्लाई? कितना आ रहा है? रिपीट करो। 38808 अपॉन में कितना है? अभी देखो इस 1000 का क्या करना है, इधर देखो बच्चों, ये जो 1000 आप देख रहे हो ना, ये पॉइंट यहां है, 3 टाइम्स मूव करा देगा, 1 2 3, तो ये पॉइंट फाइनली पता है कहां आ जाएगा? 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया बच्चों? वॉल्यूम आ गया। लेकिन इसने क्या पूछा आपसे पता है? मास। ठीक है ना? देखो मैं आपको बता दूं, डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है और इसे कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप यहां से मास की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये वॉल्यूम डेंसिटी के साथ इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब यहां से आप लोगों को एक फॉर्मूला मिलेगा, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको गिवन है, ठीक है ना? तो यहां से जो मास होगा वो हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बताओ भाई डेंसिटी कितनी? डेंसिटी कितनी है? 8.9 इंटू ये आएगा 38.808। देखो बच्चों, आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, अच्छा इसकी जो मास होता है उसकी यूनिट कितनी होती है? ग्राम। कितनी होती है? अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो यहां पर है और एक यहां पर है, तो पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट छोड़नी पड़ेंगी। मल्टीप्लाई करो इनको, कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 3453912। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, लेकिन पॉइंट देखो यहाँ पे 3 डिजिट ये और 1 डिजिट ये, तो 4 होंगे, तो मतलब पॉइंट कहाँ लगेगा बच्चों? यहाँ लगेगा, ग्राम। और आप चाहो तो इसे 345.39 बस यहां तक भी लिख सकते हो अप्रोक्स में, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 2dp तक लिखा दिया हमने। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून? देखो बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात को। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था पहले भी, जब ये सरफेस एरिया वाली एक्सरसाइज में आया था क्वेश्चन, तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहला काम, एक काम करना आप लोग, आप लेट कर लेना क्या? रेडियस ऑफ, दोनों की मान लो कि एक एक करके, मून की जो रेडियस है उसे आर एम लेट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ इसे आर ई लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो डायमीटर है किसका? मून का, वो कितना है? 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ। अब आप एक चीज देखो बच्चों, डायमीटर का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ, तो यहां पर डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा 2 इंटू आर एम, और यहां 1/4, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू आर ई। डायमीटर की जगह पे मैंने ट्वाइस ऑफ आर प्लेस कर दिया। इस 2 से ये वाला 2 कट करना और इस आर ई को उठा के आर एम के
नीचे ले आना, ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/, उसने पता है क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है, किसका, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून। तो जो यहाँ पे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है ना, ये ऐसे ही कैलकुलेट होगा जैसे रेशियो कैलकुलेट हुआ था। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, ऊपर तो आएगा बच्चों इसमें वॉल्यूम ऑफ मून, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून के लिए फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई आर एम क्यूब, और अर्थ के लिए लगेगा 4/3 पाई आर ई क्यूब। ये 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली ये आएगा आर एम अपॉन आर ई। ये जो क्यूब है दोनों के पास है तो एक साथ लगा देंगे, वैल्यू प्लेस कर देंगे 1/4, क्यूब है तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 कितना आ गया 1/64। देखो बच्चों, अगर ये रेशियो पूछता तो मैं 1/64 लिखता, लेकिन ये फ्रैक्शन पूछ रहा है तो मैं इसको 1/64 ही छोड़ दूंगा। क्लियर बात है? तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो भाई सबसे पहली चीज आप लोगों को बताया गया है डायमीटर, लेकिन हमें नीड होती है रेडियस ऑफ बाउल। रेडियस हो जाएगा 10.5/2, पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, और फाइनली ये 105/20 आ जाएगा। कटिंग कर देते हैं 5 से, 21/4 सेंटीमीटर आ जाएगा। वॉल्यूम निकाल लेते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बाउल। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 2/3 पाई आर क्यूब। 4/3 नहीं लगेगा क्योंकि ये हेमीस्फीयर है, अगर ये स्फेरिकल होता तो 4/3 लगता, अभी लगेगा बच्चों 2/3। तो ये आ गया बच्चों 2/3 इंटू 22/7। आर कितना है 21/4, इट विल बी होल क्यूब। तो फाइनली कितना आ गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 21/4, 21/4, 21/4। क्लियर है? कटिंग करते हैं, 3 से कटिंग करते हैं, 3 1 जा, 3 7 जा, 7 से कट करते हैं, 7 1 जा, इस 4 को कट कर देते हैं 2 से, 2 1 जा 2 जा, इस 2 को कट कर देते हैं 11 जा 1 जा। देखो बच्चों कहाँ पहुंच गए हम लोग, ये तीनों, ये तो खत्म हो गया, 11 बचेगा यहाँ से, ये वो 21 बचेगा, और ये भी बच्चों 21 हमारे पास आ गया, और ये 4 इंटू 4 बचेगा। और फाइनली अगर हम लोग देखें ये कितना आ रहा है बच्चों 4851, और ये आ गया 16। ये कितना आ गया बच्चों, अगर हम इसे डिवाइड करें 303.18, ठीक है ना, ये अप्रोक्स में आ गया हमारा, और ये आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, इसने जो आंसर पूछा है ना आपसे लीटर में पूछा है, किसमें पूछा है, और मैंने आपको कल भी बताया था प्रीवियस एक्सरसाइज में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये मीटर क्यूब होता ना बच्चों तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। सेंटीमीटर क्यूब में है तो ये ब्रैकेट में लिख देना फॉर्मूला, और इसको डिवाइड करना किससे, 303.18 डिवाइड बाय 1000, और ये अब लीटर में आ जाएगा। अब ये लीटर में आ जाएगा।
देखो बच्चों, इस पॉइंट को मूव कराना पड़ेगा, ये पॉइंट सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, बस यहां तक निकाल लो इसको, इतना लेंथी आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स में लिख देंगे 0.303 लीटर अप्रोक्स। ये पीछे से भी मैच हो जाएगा ना आपका, अप्रोक्स। वैसे तो ये भी सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो फाइनल आंसर आएगा 0.30। तो फाइनल आंसर आएगा 0.303 लीटर। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. देखो बच्चों, एक्चुअल में यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये ना एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। ऐसे मान लो, चाहे रिवर्स में बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो उसके वॉल्यूम से मतलब है। ठीक है ना? ये एक टैंक है हेमिस्फेरिकल, इसकी अपनी एक थिकनेस है, कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये जो थिकनेस है इसकी, ये 1 सेंटीमीटर है। और जो इसकी इनर रेडियस है, अंदर से जो ये रेडियस है इतनी यहां तक, ये 1 मीटर है। आपसे पूछ रहा है ये कि इसमें कितना आयरन लगा है। आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको करना ये पड़ेगा कि जो इसका आउटर वॉल्यूम है उसमें से इनर वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। इसकी दो रेडियस होंगी। देखो कैसे, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी इनर रेडियस की। मैंने इसकी इनर रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, किससे? और ये हो जाएगी आपकी 1 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, यहां तक समझ में आएगी बात? और आप चाहो तो इसे 100 सेंटीमीटर लिख लो। इसके बाद इसकी जो आउटर रेडियस होगी, इसकी जो आउटर रेडियस होगी उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इधर ध्यान दो, आउटर पता कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर। तो यहां तक हो गई है, 1 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर और ऐड हो जाएगी। तो 100 सेंटीमीटर तो पहले से ही थी है, +1, तो ये फाइनली हो जाएगी 101 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? देखो भाई, जब हम आउटर वॉल्यूम निकालते हैं ना इसका, जब हम इसका आउटर वॉल्यूम निकालते हैं तो ये पूरा वॉल्यूम आ जाता है। जब इनर निकालते हैं तो ये वाला आ जाता है। अगर आउटर में से इस अंदर वाले को माइनस कर देंगे तो मेटल आ जाएगी, ये जहां पे इसमें मेटल लगी है। समझ में आएगी बात? तो देखो भाई ध्यान से, यहां पर हम लोग फाइंड करेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ मेटल। और मेटल भी कौन है? आयरन। देखो बच्चों, आउटर वॉल्यूम कितना होगा इसका? 4/3, 4 नहीं आएगा, 2/3 पाई कैपिटल आर आएगा आउटर के लिए, और -2/3 पाई स्मॉल आर आएगा इनर के लिए। आउटर से इनर वाले को माइनस कर दिया। अब एक काम करते हैं बच्चों, यहां से ना हम 2/3 भी और पाई भी कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर आराम से बच जाएगा r³ माइनस r³, कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³। वैल्यू प्लेस करते हैं भाई, 2/3, ये 22/7, और ये आएगा 101³ और -100³। ठीक है बच्चों? अब जरा मुझे बताओ, कोई एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन करने की नीड नहीं है अभी। ठीक है? अब 101 इंटू 101 इंटू 101 कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ फ्लाउट से। क्यूब आएगा आपका 1030301, और इसका क्यूब आ जाएगा 100000060 आएंगी, 100 इंटू 100 इंटू 100।
ये 2/3 इंटू 22/7 आएगा, और ये 1, ये कितना आएगा भाई 30301, तो 2 इंटू 22 इंटू 30301 आएगा, और अपॉन में 3 इंटू 7 आएगा। क्लियर बात है भाई? अब एक काम करो, एक बार चेक कर लो, अगर ये 7 से कटता है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो फिर एक काम करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। फाइनली ये कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चों हम लोग यहाँ पहुंचेंगे कहाँ पर, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 44 हो जाएगा, और 44 आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 30301 से, ठीक है बच्चों, और 21, बताओ भाई कितना आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 4, बताओ भाई 1,333,244 अपॉन 21, और ये जो आंसर आपका चल रहा है ना बच्चों, ध्यान रखना ये सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है? इसको डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो ये फाइनली आंसर आएगा आपका जब आप डिवाइड करेंगे 63487.80। क्लियर? लेकिन अगर आपको आंसर मीटर क्यूब में चाहिए, आप यहां पे आंसर छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि आपको आंसर मीटर क्यूब में चाहिए। लेकिन अगर आपको मीटर क्यूब में चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है 100 से। किससे डिवाइड करते हैं? लेकिन अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 इंटू 100 इंटू, तो मतलब अगर आप इसे चाहते हैं कि हम इसे कन्वर्ट कर दें मीटर क्यूब में, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 इंटू 100 इंटू 100 से। क्लियर? ये आ जाएगा मीटर क्यूब। अब पॉइंट पता है कितनी बार मूव करेगा? 6 टाइम, 1 2 3 4 5, अब नहीं है डिजिट तो एक और इधर आएगा, और फाइनली तो ये आपका आएगा 0.06348, बस यहीं तक लिख लो, मीटर क्यूब अप्रोक्स में। क्लियर बात है भाई? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 7 ना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में क्वेश्चन छोटा सा लग रहा है लेकिन है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज गिवन। सरफेस एरिया कितना गिवन है? 154। सॉल्यूशन देखो बच्चों, आप लोगों को सरफेस एरिया गिवन है, और हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर किसी क्वेश्चन में सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टीएस से एरिया ऑफ बेस कुछ भी दिया हो, उसे उसके फॉर्मूले के इक्वल प्लेस कर दो। इसका मतलब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr, तो हम इसे 4πr स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, और यहां से कैलकुलेट करेंगे हम r की वैल्यू। 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर 154, r स्क्वायर विल बी, राइट में भेजो, 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। क्लियर? जो यहां ऊपर होते हैं वो इधर नीचे चले जाते हैं, नीचे होते हैं ऊपर चले जाते हैं। अब देखो कटिंग करते हैं भाई, 2 से कटिंग कर दो 11 आएगा, और ये 77 आएगा। अगर 11 की कटिंग कर दें, 11 1 जा 7 जा, तो कुल मिला के r स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 7, तो ऊपर आ गया, नीचे 4 आ गया। एक काम करो, r निकालोगे, ये तो 7 इंटू 7 है, इसे भी आप 2 इंटू 2 लिख लो, पेयर बना के बाहर निकालेंगे। 7/2 सेंटीमीटर या मीटर? सेंटीमीटर आ गया। अब हमें तो वॉल्यूम चाहिए ना, तो अब वॉल्यूम निकाल लेंगे क्योंकि रेडियस आ गई हमारे पास। नाउ अब जरा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, कितना होता है भाई? 4/3 पाई आर, वैल्यूज प्लेस करो, 4/3 22/7
7 बाय होल क्यूब। चलो 4/3, 22/7, अभी कटिंग नहीं करेंगे, पहले इसको 7/2, 7/2, 7/2 लिखेंगे। क्लियर? 2 से इसे कट करते हैं, 2 जा, एक और 2 कट हो जाएगा, 1 जा, इस 2 से ये 11 जा, इस 7 से ये 7 जा, तो फाइनली आ गया 11 इंटू 49/3। मल्टीप्लाई करेंगे इनको, कितना आ रहा है 539/3 डिवाइड, तो ये आ जाएगा 179.66666 आता रहेगा, 67 लिख देंगे, और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये है वॉल्यूम। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो ये क्वेश्चन कहता है, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग है, उसकी डोम है हेमिस्फीयर की फॉर्म में। फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60. If the cost of whitewashing is ₹20 per square meter, find the inside surface area of the dome. नेक्स्ट फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो सबसे पहली चीज, जो भी आपको गिवन है उसे लिखो जरा फटाफट से। एक तो आपको टोटल कॉस्ट पता है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश्ड, $4989.60। आपको रेट भी पता है, किस रेट से कराया गया है, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। पहला टारगेट है इनसाइड सरफेस एरिया, पहला टारगेट है इनसाइड सरफेस एरिया। देखो बच्चों, आपको पता है मैं टोटल कॉस्ट कैसे निकालता, पहले मैं इनसाइड सरफेस एरिया निकालता और फिर से 20 से मल्टीप्लाई कर देता तो टोटल कॉस्ट आती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है जो इन्होंने दे रखी है कितनी, 4989.60, ये कहीं ना कहीं सरफेस एरिया भी कह सकता हूं, इनर सरफेस एरिया को मैं किससे मल्टीप्लाई करता बच्चों, रेट से। भाई इसको कैलकुलेट करने के लिए यही तो करता, पहले सरफेस एरिया निकालता फिर रेट से मल्टीप्लाई करता। एक तरह से फॉर्मूला है ना इसका, ये 4989.60। अब रेट मुझे पता है, रेट मुझे पता है कितना है, कितना है बच्चों 20, कितना है 20, ये 20 चला जाएगा उधर और यहां से इनर सरफेस एरिया निकल जाएगा। इनर सरफेस एरिया यहां से कैलकुलेट हो जाएगा कितना, 4989.60 बाय 20। तो फाइनली कितना आ जाएगा ये, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, नीचे 10 बचा, मैंने 2 से कट किया, तो कुल मिला के 249.480 आ रहा होगा ये। क्लियर है? और आंसर किस में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। क्लियर बात है? तो एक काम तो कंप्लीट हो गया हमारा। अभी उसने वॉल्यूम भी पूछा है, और वॉल्यूम के लिए आपको पता है क्या निकालना पड़ेगा, यस, उसके लिए पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, उसके लिए पहले। और रेडियस कैसे निकलेगी, ये क्या है बच्चों, हेमिस्फीयर का इनर सीएस से है, और हेमिस्फीयर का इनर सीएस से कितना होगा, 2πr²। तो इसे 2πr² के इक्वल हम प्लेस करके आर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। नाउ इनर सीएस से हम निकाल चुके, कितना है बच्चों एक बार बताओगे, 249
0.480। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, 2 पाई आर स्क्वायर की, 249.480। तो यहां से 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.480। एक काम करते हैं, आर स्क्वायर आ जाएगा कितना, 249.480 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। थोड़ी देर के लिए एक काम करो, ये पॉइंट उठा के नीचे लगा लो 1000, इससे एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके इसको सोल्व करना स्टार्ट करो। 24948 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। एक काम करो, 2 से कट करो उसको, जरा पूरा कट हो जाएगा ये। 2 1 जा 2 जा 4 जा 7 जा और 4 जा, क्लियर। फिर 2 से कट कर दो, 11 जा 2 6 जा, ठीक है ना, 2 2 जा, और फाइनली आर स्क्वायर आपके पास आएगा ये कितना, 6237 इंटू 7 अपॉन 11 इंटू 100। आर स्क्वायर कितना आएगा भाई, कटिंग किया तो कितना आया इसको, 567 इंटू 7 अपॉन 100, क्लियर। ये जो फैक्टर्स है यहाँ पर 3 से फिर काट दो, लो ये इसके फैक्टर भी आ गए हमारे पास, इसके फैक्टर। तो आर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखो भाई इसके फैक्टर लिख देता हूं मैं, कितना आएगा, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और भाई इंटू 7 भी आएगा ये वाला, और नीचे 10 इंटू 10, सबके फैक्टर हो गए। लो भाई एक पेयर नीचे ये बना, एक ऊपर ये और एक 7 का। तो फाइनली आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 10। आर इज इक्वल्स टू 63/10। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई हमारे पास, आर की वैल्यू आ गई। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पता है आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2 अपॉन 3 22/7 और 63/10 होल क्यूब। इस चैप्टर में थोड़ी कैलकुलेशन टफ रहती है। 22/7 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10, क्लियर। कटिंग कर देते हैं, 9 जा 3 जा, नीचे 10 की कटिंग मत करना बेटा, नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत बनेगा ये। 22 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन 1000, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 44 इंटू 3 63 इंटू 63 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई कर लो और उनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, इनको भी कर लो मल्टीप्लाई, 63 इंटू 63 396 अपॉन 1000। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 523,908 अपॉन 1000। अगर आप इसे यहाँ पे पॉइंट मूव कराएंगे तो ये 523.908 सेंटीमीटर क्यूब, और ये अप्रोक्स में आ जाएगा, ये आपका अप्रोक्स में आ जाएगा। इन्होंने क्या दिया बेटा आंसर, बस इन्होंने 9 तक दिया, कोई इशू नहीं है, इन्होंने बस यहीं तक आंसर दिया है, 9 तक, ठीक है। तो बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों क्या कहता है, ये कहता है 29 सॉलिड आयरन स्फीयर्स each of radius r and surface area s are to be melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere and ratio of s and s dash. तो बच्चों सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कहता है कि हमारे पास छोटे छोटे क्या है 27 स्फीयर है, इनको मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद रिकास्ट किया गया है, जिससे हमने एक बड़ा स्फीयर बना लिया है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे स्फीयर्स हैं बच्चों, इनकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और जो हमारा बिग वाला स्फीयर है उसकी रेडियस आर डैश है। इसका जो सरफेस एरिया है छोटे छोटे स्फीयर्स का वो एस है, और बड़े वाले स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो एस डैश है। तो देखो बच्चों ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं,
हम लोग ना बच्चों एक बात जानते हैं, जब किसी चीज को मेल्ट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर शेप को मेल्ट करते हो और किसी और शेप में आप उसे कन्वर्ट करते हो तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो 27 स्फीयर हमारे पास है, इन सबका जो वॉल्यूम होगा वो इस अकेले स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हमने क्या किया बच्चों, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर, एक स्फीयर के वॉल्यूम को 27 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर। अभी हम लोग इनके फॉर्मूले से इनको रिप्लेस कर देंगे बच्चों। स्मॉलर में आ जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर रेडियस आर है और यहाँ बच्चों रेडियस आर डैश है, तो यहाँ आ जाएगा आर डैश। 4/3 पाई से 4/3 पाई हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। नेक्स्ट पर हम लोग देखेंगे बच्चों 27 आर क्यूब और यहाँ पर आर डैश क्यूब हो जाएगा। अभी जो 27 आर क्यूब है इसको आप लोग एक काम करना बच्चों, 3 आर का होल क्यूब लिख लेना और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, आर डैश क्यूब हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं बच्चों, अगर मैं यहां से देखूं तो ये जो बच्चों आपके 3 हैं, ये जो पावर्स हैं आपकी, आप इन्हें कट कर सकते हैं और यहां से 3r आपको मिल जाएगा बच्चों आर डैश। और अगर मैं बात करूं यहां से आर डैश की तो वो बच्चों आ जाएगा 3r। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें आपसे पूछा गया था आर डैश, रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, दैट विल बी 3r। सेकेंडली आप लोगों से पूछा गया है रेशियो इन द एस एंड एस डैश। तो बच्चों जो रिक्वायर्ड रेशियो रहेगा हमारा, रिक्वायर्ड रेशियो, तो ये रेशियो रहने वाला है एस अपॉन एस डैश। एस होगा 4 पाई आर स्क्वायर और एस डैश हो जाएगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। क्लियर है? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आर अपॉन आर डैश, ये होल स्क्वायर पूरे पे लगा देते हैं। अभी अभी आपने प्रूफ किया था, आर डैश इज इक्वल्स टू 3r, तो वो यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। आर से हमारा आर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा और फाइनली जो रेशियो आएगा बच्चों 1:9 आ जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? तो सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों से बोला गया था कि 27 स्फीयर को मेल्ट किया और एक बड़ा स्फीयर बनाया, दोनों के वॉल्यूम्स हमने क्या करा, सेम रख दिया, वैल्यूज प्लेस की, तो आर और आर डैश में एक रिलेशन आ गया, आर डैश इक्वल टू 3r। सरफेस एरिया में रेशियो पूछा तो दोनों के सरफेस एरियाज के फॉर्मूले हमने यहाँ पे प्लेस किए, आर डैश को 3r से रिप्लेस किया और कैलकुलेट कर दिया हमने रेशियो। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो एक्सरसाइज 11.4 का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कहता है कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। क्योंकि मेडिसिन इसके अंदर फिल की जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इसका डायमीटर, और डायमीटर कितना गिवन 3.5, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3.5/2, पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। आगे अगर हम लोग बच्चों देखें तो इसको कटिंग करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 7/4 मिलीमीटर, जो कि हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कैप्सूल। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों इसका वॉल्यूम, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना ही इसके अंदर मेडिसिन आएगी। तो फॉर्मूला होता है बच्चों स्फीयर के वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। अभी हम लोग आर की जो वैल्यू है वो 7/4 इसमें प्लेस कर देंगे। तो जब आर के प्लेस पे आप लोग 7/4 यहाँ पे रखेंगे, अब कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि 7 से 7 कट कर देते हैं, नहीं, पहले आपको 7/4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई पे प्लेस करना है, उसके बाद आप लोगों को कटिंग करनी है। अभी देखो बच्चों 7 से 7 कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे और इस 4 से ये 22 कट करेंगे और फाइनली देखो आप लोग कहाँ पहुंचोगे बच्चों, 11 × 7 × 7 अपॉन 3 × 2 × 4। नेक्स्ट अगर हम लोग ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो हम लोग क्या पहुंचेंगे बच्चों, 7 × 7 49, 11 24 हो जाएगा नीचे। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 539 अपॉन 24। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो बच्चों ये आता है 22.46 मिलीमीटर क्यूब, और ये आ जाएगा बच्चों अप्रोक्सीमेट, क्योंकि आगे तक जाएगा हम केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही यहाँ पर कैरी करेंगे। क्लियर बात है बच्चों?
तो ये हमारा एक्सरसाइज 11.4 का लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो गई। क्लियर बात है बच्चों? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।